ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में बहुत ही सुंदर गो माता की कथा हम सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा विचार मन में आया। कभी कभी सोचता हूं कि पाटेश्वर धाम में जब गुरुदेव 1975 में आए तो क्या उन्हें पता था कि आने वाला समय यहां पर विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या धाम बनेगा? क्या इस क्षेत्रवासियों को पता था कि उनके किसी पीढ़ी में उनको इस इतिहास का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा? क्या मुझे पता था? मैं तो संसार में ही नहीं था। लेकिन क्या जब मेरे माता पिता ने महज 9 वर्ष की उम्र में मुझको गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया, तो क्या मुझे एहसास भी था कि मैं इस तरह आप लोगों से बातचीत करूंगा, या इस तरह किसी अद्वितीय कार्य के एक प्रहरी के रूप में, संचालक के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक गर्भ नहीं होगा जन्म नहीं होगा। बहुत सी बातें रहस्य बन के ही रहना चाहिए। आज ज्योतिष के बारे में मुझे एक प्रश्न आया है। व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने प्रश्न किया कि ज्योतिष शास्त्र पे आपका कितना विश्वास है और ज्योतिष को हम किस दृष्टि से लें। गो कथा सुनने के बाद मैं आपको आज ज्योतिष और वर्तमान समय इस पर थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। आइए पहले बहुत ही सुंदर दिव्य गौ कथा का श्रवण करें। सुरभि मैया की, समृद्धि मैया की, गौ मात की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सनातन धर्म की, श्री पाटेश्वर धाम की, श्रीमद् जगत गुरु भगवान की, सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा की। आइए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। शांति से बैठे। आइए सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामरी पाटेश्वर धाम, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज पूरे देश के अंदर सभी संत मनुष्यों का कहना है कि गौ माता के लिए गौशाला जरूरी नहीं, गौ माता पे दया एहसान नहीं करना है। गौ माता का पालन, और पालन भी दिल से। गाय को यहां स्थान चाहिए। हम अपने घरों में गाय को स्थान दें, गौव्रती बने, इससे भी आवश्यक है गौ माता को
अपने हृदय में स्थान दें। गाय का स्थान हृदय में होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को रावण बनाना चाहते हैं, कंस बनाना चाहते हैं, कि बुढ़ापे में उसका बेटा ही उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दे? सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम बने, मेरी आज्ञा का पालन करने वाला बने। सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा कृष्ण कन्हाई बने। जैसे वसुदेव देवकी और नंद यशोदा का नाम अजर अमर है, ऐसा मेरा भी नाम अमर हो, मेरा कुल अमर हो, और मेरे पुत्र का नाम तो ब्रह्मांड में ऐसी छाए जैसे कृष्ण का हो, गोविंद का हो। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मां यशोदा अपने लालजू को माखन मिश्री खिलाती है। मां कौशल्या, जिसकी पावन जन्मभूमि है छत्तीसगढ़ की माटी, मां कौशल्या अपने रामलला जू को दही भात खिलाती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाजी चले गिलकथ बुख दधी ओदन लपटाए। दही भात का प्रसंग आता है तो उन माता पिता से पूछना चाहूंगा, अपने बच्चों को रामकृष्ण बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को रावण और कंस जैसे आताताइयों का नाश कर विख्यात करना चाहते हो, लेकिन अपने बच्चों को यदि मांस खिलाते हो, कहां गौ माता का दूध दही मिलना चाहिए, दही भात मिलना चाहिए, माखन मिलना चाहिए। आज अपने बच्चों को मांसाहार देकर, गंदे गंदे विदेशी कंपनियों के पदार्थ खिलाकर, बेकरी आइटम खिलाकर, केक खिलाकर, ब्रेड खिलाकर, गौ माता के खून चर्बी मेद मज्जा से बने हुए टॉनिक खिलाकर, या फिर सुअर की चर्बी मिली हुई गाय का घी कहलाने वाला घी जो नकली घी, उसे खिलाकर अपने बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? दोस्त बच्चों का नहीं है, दोस्त तो अपना ही है ना। स्वयं माता पिता ने कभी पंचगव्य का सेवन ना किया हो तो अपने बच्चों को कैसे पंचगव्य का सेवन करा सकते हैं? कैसे प्रेरणा मिलेगी? इसीलिए तो गोभक्तमाल कथा के इस मंच पर सभी संत और स्वयं हमारे व्यास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, गोव्रती बनो। पहला कार्य गोव्रती बनो। हमारे पाटेश्वर धाम में प्रभाव धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। आज सुबह मेरे रसोईया आए, उन्होंने कहा कि हमारी सीता रसोई चल रही है, जहां प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक भंडारा अनवरत चलता है। प्रतिदिन 40,000 से 50,000 लोग भोजन प्रसादी ले रहे हैं। उस रसोई में तेल की जोत जल रही है। आज से उन्होंने गौ माता का घी डालना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अब हम तेल की जोत जलाएंगे ही नहीं रसोई में। और सही बात है, जिस भंडारे में प्रतिदिन 1.5-2 लाख खर्चा हो रहा हो, 3 लाख खर्चा हो रहा हो, तो क्या हम लोग 1 किलो घी नहीं जला सकते रोज गौ माता का? अब देखिए रसोई में कितना स्वाद आज से बढ़ने वाला है। जब सब गोव्रती हो रहे हैं, जब ये मंच ही गोव्रती है, इस मंच पे साक्षात गौ माता विराजमान है, इस मंच में कोई महंगे महंगे रेशमी चादर या वेलवेट नहीं बिछे। इस मंच पे प्रतिदिन गौ माता के उस दिव्य गोबर का लेप होता है। प्रतिदिन मंच गोबर से लेपा जाता है, प्रतिदिन पूरा परिसर गोबर से लेपा जाता है। गोमूत्र गोबर का छिड़काव, मंच गोव्रती, आश्रम गोव्रती, रहने वाले गोव्रती, संत गोव्रती, गौभक्त गोव्रती। तो यहाँ की रसोई कैसे गोव्रती ना हो? तो उन्होंने रसोई को भी गोव्रती बना दिया। प्रभाव है बंधुओं, ये दिल को छूना चाहिए। कहते हैं वह ज्ञान कैसा जिसमें परिवर्तन ना हो। ज्ञान तो तभी सफल है ना जब जीवन में परिवर्तन आए। कल महाराज श्री ने कहा, अहंकार घटे वैराग्य जगे, तभी ज्ञान सार्थक माना गया। प्रेम जगे भगवान मिले तो भक्ति सार्थक माना गया। सब गोव्रती बन गए। आप लोग यहां से जाने के बाद बढ़िया है डालडा घी खाना, यहां से जाने के बाद गौ माता का ही घी खाओ, दूध पियो, दही खाओ, ना मिले तो मत खाओ।
कितने दिन गौ माता हमको भूखे, सच्चे गौ भक्त बन जाओ। अरे गौ माता अपने आप अपने बच्चे को दूध पिलाने कई रूप में प्रकट होगी, आपको देगी गौ माता का दूध दही घी। इसका प्रमाण मैं दुनिया में नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता हूं। महाराज जी, जब मैं यज्ञ करता था शुरू में, तो गौ माता के घी की बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन संकल्प होता था। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं ना जो यज्ञ समिति वाले हो, हमने संकल्प लिया करेंगे तो गाय के घी से यज्ञ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गाय के घी से ही हवन करेंगे, भैंस का घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, दुकान का नहीं डालेंगे। तो एक यज्ञ को करने के लिए 100 गांव में जाता था भिक्षा मांगने, और माताओं से इतना ही कहता था, एक एक चम्मच घी देना भाई, कुछ भले मत देना, इतना इतना घी देना भाई। और यज्ञ होता था जैसे भी रूखा सूखा करके। हम ये तो नहीं कह सकते कि देवताओं को घृत धार पिलाते थे। थान कमरिया में यज्ञ हुआ तब भी गाय के घी से हुआ ना, जितने भी जगह यज्ञ हुए, 108 कुंडी भी हो तो गाय के घी से हुए। 200 किलो लगे, 500 किलो लगे, गाय के घी से हुआ। और उस समय पथमेड़ा में भी गौघृत का निर्माण नहीं होता था। हम तो अपना ही भाग्य समझते हैं। भगवान किसके लिए आए होंगे हमको नहीं पता, हम तो कहते हैं हमारे लिए भगवान आए हैं। हर भगत सोचता है ना भगवान तो मेरे हैं और मेरे लिए आए हैं। इसी तरह हम भी सोचते हैं कि पथमेड़ा में जो गौ माता का घृत बनना पूज्य पथमेड़ा स्वामी ने प्रारंभ किया, वो और कहीं के लिए नहीं किया, वो केवल और केवल मेरे लिए किया कि आज मुझे गौ माता के घी की कोई कमी नहीं है। और जिनको घी की जरूरत होती है पाटेश्वर धाम आते, मैं कहता हूं कितना टन चाहिए बोलो। चम्मच की तो बात ही खत्म हो गई, तो टनों में बात होती है। तो मैं ये कहता हूं हमको गौव्रती बनना चाहिए। हम गौव्रती बन जाएं तो गौ माता हमारा पेट भरती है। जैसे बालक को अपनी चिंता नहीं होती, माँ को उसकी चिंता होती है कि उसे कब भूख लगती है कब नहीं लगती है। ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है, कहते सारे लोग यही, गाय हमारी माता है। जाग उठो ये भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं, बंद करो गौ मां की हत्या, सारी जनता कहती है। उसी आवाज में अपनी आवाज मिला लें। गौ हत्या तब रुकेगी जब गौ तस्करी रुकेगी, गौ तस्करी तब रुकेगी जब गाय पर प्रेम जगेगा, गाय पे प्रेम तब जगेगा जब हम गौ पालन करेंगे, गौ पालन तब होगा जब गाय को हमारे दिल में स्थान मिलेगा। मैं कई बार श्याम अग्रवाल की बात आपको बताता हूं, जो 6वें मंजिल में भी गाय पाल लेते हैं। उनकी गाय लिफ्ट से नीचे आती, गायों के लिए लिफ्ट लगा रखा है। किसी ने पूछा आपको तकलीफ नहीं होती, 6वें मंजिल में गाय रखी है? उनका जवाब बहुत प्यारा है। वो कहते हैं लोगों को जब कुत्ते को बात अपने बेडरूम में रखने में तकलीफ नहीं होती है, तो ये तो मेरी माँ है। मैं जहां रहूंगा जैसे रहूंगा मेरी माँ भी वैसे रहेगी। मैं अपने माँ के बिना कैसे रह सकता हूं? कल महाराज से ने कहा, दांतों तले है तिन दबा कर दीन गायें कह रही, हम पशु तुम मनुज पर क्या योग्य तुमको यही, हमने है माँ की तरह तुमको दूध पीने को दिया, बेचकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। वह गाय क्या नहीं देती गौ माता? हमने नहीं देखा गाय ने किसको क्या दिया, वशिष्ठ को क्या दिया, विश्वामित्र को क्या दिया, गौतम जावाली को क्या दिया, पुलह को क्या दिया। लेकिन आप यहां जितने लोग बैठे हो, गाय ने आपको क्या कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं मिला है गाय से? कुछ पाए हो गाय से? गाय नहीं देती तो आज होते ही नहीं यहां पर। सब कुछ देने वाली गाय, वह गौ माता जो कहती जब तक जीऊंगी दूध दूं, दही दूं, मक्खन दूं, मलाई दूं, मेवा दूं, मिठाई दूं, बछड़े दूं। अरे ट्रैक्टर वालों, मैं तो तुम्हें हर साल ट्रैक्टर देती हूं, हर साल तुम्हें बछड़े दो। मेरे बछड़े तुम्हारी खेती के काम करें, धान की बुआई करें, निदाई मिसाई से लेकर माटी की बनाई करना, पानी चलाना, रहट चलाना, मंडी पहुंचाना, बेटी बहुओं को मायके ससुराल ले जाना, अपनी गाड़ियों पे बैठा कर मेरे बछड़े तुम्हारे सारे काम कर दें। मैं जब तक जियो दूध दही मक्खन मलाई देकर तुम्हारी सेवा करूं, और तो और जिस दिन मैं मर जाऊं तो मेरा चमड़ा निकाल कर अपने पैरों में जूता बना के पहन लेना। मैं मरने के बाद भी तेरे साथ रहूंगी, तेरे रास्ते के कांटे मैं चुनूंगी, तेरे पांव में कांटा चुभे ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। है कोई ऐसी मां संसार में? अरे और माँ बाप जो होते हैं वो तो मरने के बाद भी बच्चों को लूटते हैं। माता पिता की मृत्यु हो, इलाहाबाद जाओ, हरिद्वार जाओ, पिंडदान कराओ, गांव भर को भाग खिलाओ, तीज नहान कराओ, 10 नहावन कराओ, फिर पितर बन के आएंगे तो बड़ा लाडू ढुलाओ। गौ माता कभी पितर बनती है?
गाय के लिए तर्पण होता है महाराज जी, गाय के लिए पिंडदान होता है, गाय के लिए इलाहाबाद ले जाना पड़ता है, वो तो खुद ही इलाहाबाद है, वो खुद ही हरिद्वार है, वो खुद ही बनारस है। अरे गंगा जल के लिए तो दुनिया जाना पड़ेगा, हरिद्वार इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन गौ माता तो डबरे का भी पानी पी ले तो उसको गंगा जल बना के दे देती है। गौमूत्र में गंगा है। हम लेकिन एक बात इस मंच के माध्यम से पूरी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विश्व में सुनने वाले लोगों को निवेदन करूं, आज हमने एक नई परंपरा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की है। हमारी गौशालाओं में हो रहा है, हमारे गौ भक्तों के यहाँ हो रहा है। गाय को समाधि देना। गाय को हम चर्मकारों के हाथ सौंप देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन अब कई जगह ऐसी शिकायतें आई कि चर्मकार लोगों को कुछ मुसलमानों ने पैसा दे दिया, कुछ गौमांस भक्षियों ने पैसा दे दिया, वो चमड़ा तो निकाल लिए, साथ में 2-4 किलो मांस भी काट के झोले में भर के ले जाने लग गए। ऐसा गांव में सुनने में आया। फिर जो गाय की हड्डी है वो हड्डी को ले जाते हैं, फिर उसी का जगह जगह बोन का फैक्ट्री है, गोदाम है, हड्डी गोदाम है, कई जगह है ना, देखियो ना हड्डी गोदाम, फिर उसको बेचते हैं। और उन हड्डियों से गाय की हड्डियों का चूरा मिला करके नाना प्रकार की खाने पीने की चीजों में गाय की हड्डी डाल रहे हैं, यानी गाय की हड्डी हमको ही खिला रहे हैं। इसलिए हमने किसान भाइयों से निवेदन कर लिया है, शुरुआत हो गई है परंपरा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ माता को हम चर्मकारों को नहीं देंगे, गौ माता की हड्डी किसी को, कंपनी को नहीं देंगे, खाद्य बना के हमको दे नहीं करेंगे। गौ माता जब अपने धाम जाए तो उस गौ माता को 6x4 का एक गड्ढा खोदकर उसमें नमक और गोबर 10 किलो डालकर गौ माता को समाधि देंगे। कुछ लोग कहते हैं इतनी जमीन कहाँ है, तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए जमीन मिल जाता है, गाय के लिए नहीं है क्या? बहुत जमीन है, खेत में समाधि दो, भगरी में समाधि दो, अपने कोठार में समाधि दो, अपने बाड़ी में समाधि दो, जहां जहां तुमको कुछ फसल लगाना है वहां समाधि दो। गाय को जहां समाधि दोगे ना, गाय 80 किलो की है तो 20 किलो नमक डालो, गाय 40 किलो की है तो 10 किलो नमक डालो, गाय यदि 60 किलो की है तो 15 किलो नमक डालो, 1/4 वजन का नमक डालो और उसको गोबर से लीप कर गौ माता को सुला दो और उसके बाद मिट्टी डाल दो, ऊपर 1.5 फीट ऊपर रख दो। 1 महीने के बाद वो मिट्टी पच के बराबर हो जाएगी और 6 से 8 महीने के बाद उस जमीन को खोद के देखो, एक गौ माता को जहां लगाओगे ना, उस जमीन की 25 से 50 किलो जो मिट्टी है वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। इतना जबरदस्त खाद होता है, इसको कहते हैं समाधि खाद। तो खाद भी बन गया, गौ माता को भी हमने समाधि दिया, सम्मान दिया। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने गौवंश के लिए क्या कर सकते हैं। ये केवल सोचना नहीं है, केवल बोलना नहीं, करना है। आइए इस गौभक्तमाल कथा सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि पाटेश्वर धाम की धरती से हम संकल्पित हो जाएं कि आज के बाद हमारी गौ माता जब स्वधाम गमन करे तो हम पूरे सम्मान के साथ गौ माता को समाधि देंगे, किसी चर्मकार के हाथ नहीं देंगे, उसके हड्डी का सौदा नहीं करेंगे। समाधि करिए। पूज्या गौ माता को जितना हमने सम्मान जीवन भर दिया उससे भी कई गुणित सम्मान दे और सम्मान के साथ गौ माता को विदा दें। यह पुत्रों का धर्म है। यदि गाय को मां मानते हो, गाय में 33 कोटि देवताओं का वास मानते हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। और हरिनाम की गूंज हमारे कानों में आ चुकी है। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। और प्रेम के साथ सभी लोग जय घोष करें, जय गौ माता, जय गौ माता। स्वागत है पुनः कथा के बाद आपका। बाबा जी की पाती में आज हमने एक छोटा सा विषय लिया है कि क्या हमें अपना भविष्य जानना चाहिए? क्या भविष्य जानने के लिए हमें किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए? क्या हमें अपना भविष्य पता चल जाएगा तो हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं? क्या जरूरत है हमें भविष्य जानने की?
सबसे पहली बात कहा गया है कि हमारा जैसा कर्म आज का होगा, हमारा कल वैसा ही बनने वाला है। कल की कौन कहे, परसों वैसा बनने वाला है, और परसों की कौन कहे हमारा अगला जन्म भी प्रभावित होगा आज के कर्मों से। तो हमें कल क्या होने वाला है वो सोचना नहीं चाहिए, कल हमें क्या करना है वो नहीं सोचना चाहिए। पहले आज हम कैसे रहें, आज को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, आज के प्रत्येक पल को हम कैसे सदुपयोग में लगा सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। ज्योतिष को जान लेने से, कल की बातें जान लेने से, यदि कोई आपको ऐसा जानकार मिल भी जाए, मैं तो उतना विश्वास नहीं करता, लेकिन ज्योतिष सत्य है। भारत के ज्योतिष शास्त्र का पूरा विश्व लोहा मानता है। यहाँ की भविष्यवाणियां आज भी सत्य हो रही हैं, लेकिन हमें उस पे नहीं जाना है कि भविष्य की क्या वाणियां हैं, हमें इस पे जाना है कि आज के लिए हमें क्या वाणी मिली हुई है। आज को सुधार लीजिए तो कल सुधर ही जाएगा। एक आध दिन फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम से राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम जिला वालों, छत्तीसगढ़ से। कल पुनः मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।